वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं राम प्रताप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रिपरेशन विद प्रताप में। आज मैं क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करते हुए क्लास 12th मैथ का फार्मूला लेकर आया हूं, जिसमें आपको 20 से 25 नंबर पक्के, इसके 100% गारंटी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फार्मूला। पहला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से फार्मूले। पहला फार्मूला है साइन थीटा इजकल टू एक्स हो तो थीटा इजकल टू साइन इन्वर्स एक्स होता है। इसी बेस पे ये सब फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स इजकल टू एक्स। इस प्रकार कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। ठीक है। इसके बाद फार्मूला 3 है साइन इन्वर्स एक्स साइन एक्स इजकल टू एक्स। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स इजकल टू एक्स। इस प्रकार ये सब फार्मूला हो जाएंगे। इसके बाद फार्मूला नंबर 4 होगा साइन इन्वर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। देखिए साइन का, टेन का और कॉसेक का सेम होता है, उसी प्रकार कॉस का, कॉट का और सेक का सेम होता है, सब में पाई। जैसे कि कॉट का हो जाएगा कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। इसका फार्मूला नंबर 5 है साइन इन्वर्स एक्स इजकल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स 1/x। उसी प्रकार इसका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स इजकल टू साइन इन्वर्स एक्स। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला है कॉट इन्वर्स एक्स इजकल टू टेन इन्वर्स एक्स। अपोजिट हो जाएगा टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स एक्स 1/x हो जाएगा। इस प्रकार ये सब फार्मूला हो जाएंगे। कॉसेक इन्वर्स एक्स इजकल टू कॉसेक कॉस इन्वर्स एक्स। इसका अपोजिट यहाँ पे है। इसके बाद फार्मूला नंबर 6 साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इजकल टू कितना होता है पाई/2। इसके बाद टेन से साथ कॉट का रिलेशन होगा, सेक के साथ कोसेक होगा, सबका पाई/2 हो जाएगा। इसके बाद अगला है फार्मूला नंबर 7 साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इजकल टू होता है साइन इन्वर्स इंटू एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का अपोजिट यहाँ पे है। इसमें प्लस था, इसमें माइनस था, सेम होगा। यहाँ प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा। इसके बाद फार्मूला नंबर 8 है कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई। तो हो जाता है कॉस इन्वर्स हो जाएगा इंटू एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी का अपोजिट यहाँ पे है, प्लस में था, ये सिर्फ माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में होगा, ये वाला माइनस है तो यहाँ पे देखिए माइनस था, प्लस था तो माइनस लगेगा, अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, सेम हो जाएगा। इस प्रकार फार्मूला नंबर 9 क्या है टेन इन्वर्स प्लस टेन इन्वर्स वाई। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ प्लस था, अब इसमें माइनस है तो बस प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लगा देंगे। इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। फार्मूला नंबर 10 है जो कॉट का अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई इजकल टू हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ प्लस तो नीचे में माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेम फार्मूला है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं फार्मूला नंबर इसके आगे फार्मूला नंबर 11 चल रहा है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई प्लस टेन इन्वर्स जेड। टेन होता है इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। फार्मूला नंबर 12 टू साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स इंटू 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार टू कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इन्वर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला नंबर 12 का 3 है टू टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 4 है टू टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद टू टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इन्वर्स
2x/1 - x²। देखिए tan इनवर्स का 3 फार्मूला है यहाँ पे, एक साइन में, एक कॉस में, एक tan में है, ठीक है। इसके बाद फार्मूला नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या कह रहा है, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स इंटू 3x - 4x³, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ पे है cos इनवर्स, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 4x³ - 3x। उसके बाद 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x² बट्टा 1 - 3x²। इसके बाद 14 नंबर है, अगर रूट अंडर a² - x² हो तो x का मान क्या रखेंगे, a sin थीटा, और x का मान रखेंगे या रखेंगे a cos थीटा। यदि रूट अंडर a² प्लस x² के रूप में हो या a² प्लस x² के रूप में हो तो x का मान a tan थीटा या a cos थीटा रखेंगे। 3 में अगर यदि x² माइनस रूट अंडर x² माइनस a² के रूप में हो तो x का मान a sec थीटा या a cosec थीटा रखेंगे। अगर इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। एक्स के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1। अगर कोई संख्या है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। c क्या होता है, एक अचर मान होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का साइन माइनस साइन एक्स। tan x का होता है sec x²x, cot x का होता है माइनस cos x x²x, cos x का होता है माइनस cos x इंटू tan cot x, और sec x का होता है sec x इंटू cot x, और e के पावर x का e के पावर x होता है। और इसके बाद 10 नंबर है, log x का होता है 1/x होता है। इसके बाद फॉर्मूला देखेंगे, इधर 11 नंबर में है, साइन इनवर्स x का होता है 1 बट्टा रूट अंडर 1 - x², कॉस इनवर्स x का होता है -1 बाई रूट अंडर 1/x², 1 - x², और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x², कॉट इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस x², कॉसेक सेक इनवर्स x का होता है 1 बटा x रूट अंडर x² - 1, कॉस इनवर्स x का होता है -1/x इंटू रूट अंडर x² - 1, और x के पावर x का होता है a के पावर x log x होता है, log a होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे की फार्मूला देखेंगे। अगला फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन से, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हो जाएंगे। जैसे पहला है, अगर इंटीग्रेशन x के पावर n रहे तो x के पावर n+1 बट्टा n+1 होता है। अगर डिफरेंशिएशन x का निकालना होगा तो x होता है, y का y ही होता है। cos x का इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है। सभी फॉर्मूला पूछे हुए हैं 16 में या 15, 19, 20 में पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला देखेंगे 5, इसमें sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में sec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x, क्या होता है, cos x, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर फार्मूला है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वाला आ गया है। इसके बाद रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, जैसे कि कोई भी अक्षर में मान रहे हैं c, कोई भी अंक में मान रहा है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। c इंटू यू में रहे तो d डिफरेंशिएशन dx/u इंटू यू होता है, प्लस में रहे u प्लस v रहे तो डिफरेंशिएशन u/dx प्लस डिफरेंशिएशन v/dx होता है। अगर माइनस में रहे तो d डिफरेंशिएशन u/dx माइनस dv/dx होता है। अगर इंटू में रहे u इंटू डिफरेंशिएशन v/dx प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन du/dx होता है। उसके बाद अगर बट्टा में रहे, भाग में रहे, डिफरेंशिएशन v इंटू डिफरेंशिएशन du/dx माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन v/dx बट्टा क्या होता है, v² होता है। इधर कुछ
लॉग के फार्मूला है, लॉग 0 का मान होता है 1 का मान 0 होता है, 10 का मान 1 होता है, 100 का मान 2 होता है। m इंटू 1 बराबर होता है log m प्लस log n होता है। भाग में जब रहे तो log m माइनस log n होता है। m के पावर n रहे तो n इंटू log n m होता है, मेरा log m बाई n होता है। इस प्रकार हम आगे के फार्मूले देखेंगे। आगे का फार्मूला वेक्टर से होगा, वेक्टर से फार्मूले होंगे आगे के, जो भी हम लोग देखेंगे वेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फार्मूला है ए वेक्टर का मापांक होता है मोड ए, वेक्टर मोड ए होता है बराबर ए होता है। और ए बी वेक्टर बी पर परस्पर लंब हो तो ए वेक्टर ए मोड बराबर वेक्टर बी होता है। ए इकाई सदिश हो तो वेक्टर ए बाई वेक्टर मोड वेक्टर ए होगा। ठीक है, इसके बाद सदिश के नियम कुछ है, जैसे कि ओ ए बी लिखा हुआ है तो वेक्टर ओ ए प्लस ओ ए बी इक्वल टू ओ बी होता है। इसमें फिगर के माध्यम से समझाया गया है। वेक्टर इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, एक तलीय हो तो आर वेक्टर बराबर होता है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर बी होता है। इसके बाद कुछ 7 नंबर देखेंगे। यदि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर के मापांक निकालना होगा तो वेक्टर आर का मापांक रूट अंडर हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी दिक् जो हो जाती है एक्स बाई मोड वेक्टर आर। ठीक है, इसके बाद वाई वेक्टर मोड वेक्टर आर। ठीक है, फिर जेड मोड वेक्टर आर का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर में है सदिश एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप का दिक् अनुपात एक्स वाई जेड तथा एक्स वाई जेड की दिक् को जे के समानुपाती होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फॉर्मूला नंबर 9। ठीक है, बिंदु P दिया हुआ है, बिंदु Q दिया है, इसके बीच की दूरी हो जाती है पी क्यू का वेक्टर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड 2 माइनस जेड 1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे से 2 सदिश दिया हुआ है, वेक्टर R1 और वेक्टर R2, दोनों को माइनस करेंगे तो इतना मान होता है। इसके बाद 11 नंबर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर ए बी का m1 m2 का अनुपात में विभाजित करना है तो p का सदिश हो जाएगा वेक्टर r इक्वल टू होता है m1 वेक्टर b प्लस m2 वेक्टर a बटा m1 प्लस m2। अगर दोनों बहिर्भाजित होते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा m1 वेक्टर b माइनस m2 वेक्टर a m1 माइनस m2। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं फार्मूले को। वेक्टर से ही कुछ और फार्मूले हैं, महत्वपूर्ण फार्मूले जो एग्जाम में आते रहते हैं। फार्मूला नंबर 13 है, सदिश ए और सदिश बी दिया हुआ है, ये समानांतर होंगे तो इस रूप में होंगे a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3। और अगर दोनों परस्पर लंब होंगे तो a1 a वेक्टर इंटू वेक्टर b बराबर 0। ठीक है, और इसके बाद 14 नंबर है, वेक्टर ए वेक्टर बी के सापेक्ष लंबाई होता है मोड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बट्टा मोड वेक्टर बी। अगर प्रपेक्ष लंबाई हो जाता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए हो जाएगा। और इसके बाद महत्वपूर्ण फार्मूले हैं 16 में देखेंगे, वेक्टर ए में इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो गुना दोनों में होगा, पहले वेक्टर ए वेक्टर बी में, उसके बाद वेक्टर ए बी वेक्टर सी में हो जाएगा। इसके बाद इसका 2 नंबर है, वेक्टर ए वेक्टर बी का होल स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार हम लोग इसको ही कर लेंगे। और ए माइनस वाला भी है तो उसी प्रकार इसका भी फॉर्मूला कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसके बाद ये भी है, इसको 17 नंबर देखेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी त्रिभुज के क्रम की लंबाई निरूपित करता है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना होता है, 0 होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। 1 नंबर में है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर वेक्टर
ए मोड वेक्टर बी मोड कॉस थीटा बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए हो जाता है। कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी। ठीक है, इसके बाद दोनों परस्पर लंब होंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 जब होंगे तब। ठीक है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, मोड वेक्टर ए भी कह सकते हैं, ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। बी का ए के सापेक्ष प्रपेक्ष हो जाता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी मोड वेक्टर ए, और ए बी की दिशा के सापेक्ष होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बट्टा वेक्टर ए, जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर में है आई जे आई वेक्टर आई इंटू वेक्टर जे बराबर वेक्टर जे इंटू आई। ठीक है, वेक्टर जे इंटू के वेक्टर के इंटू आई वेक्टर के इंटू आई। ठीक है, वेक्टर आई इंटू के बराबर कितना होता है 0 होता है, सभी का मान कितना होता है और दोनों में सेम टू सेम वेक्टर से गुना करेंगे, आई से गुना करेंगे, जे से गुना करेंगे, के से उसका मान कितना होता है 1 होता है, 1 हो जाता है। इसके बाद 11 नंबर देखेंगे, वेक्टर ए का मान दिया हुआ है वेक्टर बी का मान दिया हुआ है और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 a3 b3। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर में है, 12 नंबर जो फार्मूला है उसको देखेंगे। इसमें है वेक्टर ए का मान दिया हुआ है और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है और कॉस्टा निकालेंगे तो हो जाता है a1 बाई a2 b1 a1 इंटू b2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बट्टा रूट अंडर a1 का होल स्क्वायर a2 का होल स्क्वायर, उसके बाद a3 का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर हो जाएगा b1 का होल स्क्वायर b2 का होल स्क्वायर b3 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आगे वाले फार्मूला देखेंगे। आगे वाले फार्मूले जो और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं वेक्टर का ही फार्मूला है। ठीक है, पहला है ए क्रॉस, अब क्रॉस वाला देख लेंगे, उधर उसके पहले बिंदु वाला था, सदिश वाला था। ए क्रॉस बी क्रॉस बराबर होता है ए क्रॉस बी क्रॉस बराबर होता है मोड वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ए तथा बी समानांतर होंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 और तथा ए बी के बीच के कोण होता है साइन थीटा इक्वल टू मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा वेक्टर ए मोड वेक्टर बी मोड। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे, वेक्टर ए गुने वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए बी के बीच वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब एक इकाई सदिश हो जाएगा एन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इस प्रकार आगे का फॉर्मूला देखेंगे। अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी से क्रॉस करते हैं तो जाता है वेक्टर ए मोड वेक्टर ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आई में जे से गुना करेंगे, जे में जे से गुना करेंगे और के में आई में आई से गुना करेंगे। या क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ था पॉइंट इंटू तक कर रहे थे तो 1 आ रहा था, यहाँ क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सेम टू सेम। उसके बाद देखिए 8 नंबर में जो है आई जे में क्रॉस करेंगे, वेक्टर आई क्रॉस जे वेक्टर के बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर के, जैसे कि हम लोग इधर से बढ़ेंगे आई में जे से गुना किए तो क्या आ गया के आ गया, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद करेंगे के में जे से गुना करेंगे, के में जे से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, फिर के में आई से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जे आ जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट अगर गुना करेंगे जे में आई से गुना करें तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, और के में जे से गुना करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा और आई में के से गुना करेंगे तो माइनस जे मेरा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फार्मूला है नॉन इसके बाद 9 नंबर जो फार्मूला है इसमें वेक्टर ए का मान दिया हुआ है वेक्टर बी दिया हुआ है और दोनों को गुना करते हैं तो ये लंबा जो प्राप्त होता है। इसको हम इस प्रकार डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं आई जे के A1 A2 A3। ठीक है, B1 B2 B3। ठीक है, इसके बाद फार्मूला नंबर 10 है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
तो पहले दोनों में पहले ए में बी से गुना होगा, फिर बी में सी से गुना होगा, यह लिखा हुआ है। फिर इसी प्रकार अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है तो सब में एक एक करके गुना होगा, ए में बी से, फिर बी में सी से, फिर सी में जे से, ए में जे से, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर में जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख और समानांतर कब होते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 3 बिंदुओं को संरेख होने के लिए क्या शर्त है? तो वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर ए इंटू बी क्रॉस वेक्टर ए इंटू सी बराबर 0 होना चाहिए, या ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर जो है संरेख होने के लिए ये भी शर्त है, वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी संरेख कब होंगे? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर कितना आना चाहिए? 0 होता है, संरेख हो जाएंगे। इसके बाद 15 नंबर जो है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी आसान्य भुजा वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कब होंगे? तो हो जाएगा इक्वल टू में मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर ए तथा वेक्टर बी विकर्ण वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको 17 नंबर में है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी होगा। इसका क्वेश्चन आएगा तो क्या जाएगा? 1/2 वेक्टर मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 19 है। 19 ए बी सी एक सदिश क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 वेक्टर हो जाएगा, इधर नीचे में दिया हुआ है, हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे फार्मूला देखेंगे जो 3D से महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, जो 3D में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से 2-3 नंबर आप लोगों के लिए कन्फर्म हो जाएंगे। तो पहला फार्मूला 3D का हो जाएगा, 3D का पहला फार्मूला हो जाएगा, मूल कर्ण संख्या क्या है? 0 0 तीनों का एक्स पर एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर उसका निर्देशांक क्या है? ए 0 0 0। वाई अक्ष क्या हो जाएगा? वाई सिर्फ वाई का मान रह जाएगा बी, और दोनों का 0 हो जाएगा। जेड का इसी प्रकार सी हो जाएगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा। और आर वेक्टर निकालना है तो ओ पी वेक्टर इक्वल टू आई जे एक वाई जे एक्स आई वाई जे और जेड के हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे आए क्रम में, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4 एक्स अक्ष पर दिक् को कितने हो जाएगी? 1 1 0 0। वाई अक्ष क्या हो जाएगी? वाई का मान 1 कर देंगे, वाई की जगह एक्स वाई जेड, तो वाई का मान 1 कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। एक्स 0 0 0 1 0, जेड का 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार किसी रेखा का दिक् को एल एम एन है तो इसकी अनुदिश सदिश क्या हो जाएगा? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप होता है, ठीक है। इसके बाद फार्मूला नंबर हो जाएगा 6 क्या कर रहा है? तीन संख्या ए बी सी की दिक्कुजय कहलाती है यदि दिक्कुजय कब हो जाएगा? L/A M/B N/C, ठीक है, जहाँ LMN रेखा की दिक्कुजय है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे के फॉर्मूले क्या है? LMN की किसी रेखा पर दिक्कुजय हो तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका 6 का 3 नंबर जो फार्मूला है, ए बी सी की रेखा दिक् अनुपात इसके दिक् अनुपात हो तो इसकी दिक्कुजय निकालने के लिए फार्मूला होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। अब B बटा √A² प्लस B² प्लस C², उसी प्रकार C बटा √A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। यह में दिया हुआ है वो भी होता है। इसके बाद फार्मूला नंबर हो जाएगा 7 देखेंगे, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी। साइन थीटा निकालना होगा तो वही क्रॉस में हो जाएगा, इसी का सेम टू सेम हो जाएगा, वहाँ क्रॉस लग जाएगा सिर्फ, ठीक है। इसके बाद हम 8 नंबर फार्मूला देखेंगे। 8 नंबर फार्मूला क्या कर रहा है? 2 सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब होंगे यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 होना चाहिए। समानांतर कब होता है? वो क्रॉस हो जाएगा लंब के लिए, इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 होना चाहिए।
इसके बाद हम लोग कुछ और फार्मूला 3D के ही महत्वपूर्ण कुछ और फार्मूले हैं। जो फार्मूला नंबर 9 देखेंगे, 9 में बोल रहा है दो रेखाओं की दिक्कोजिया L1 M1 तथा L2 M2 N हो तो इसके बीच के कोण थीटा हो तो, ठीक है, थीटा हो तो cos थीटा बराबर कितना होता है, L1 L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, वही साइन थीटा का ये फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद दिक्कोजिया और इसके बीच के कोण न्यून थीटा हो तो cos थीटा बराबर होता है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 बट्टा रूट अंडर A1 का होल स्क्वायर B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर रूट अंडर A2 का होल स्क्वायर B2 का होल स्क्वायर C2 का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर जो है L1 M1 N1 L2 M2 N2 की दिक्कोजिया परस्पर हो तो अगर लंब हो तो क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू 0, अगर यही समानांतर होंगे तो क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0, और ए बटा में भी परस्पर होना चाहिए, और इनके प्रपेक्ष होंगे तो A वेक्टर इंटू वेक्टर B बटा मोड वेक्टर B हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़े से 2-4 और फार्मूले 3D के बचे हुए हैं। इसमें हो जाएगा इसको भी देखते चलते हैं। इधर एक नंबर में है रेखाएं समीकरण x माइनस x1 बट्टा L y माइनस y1 बट्टा M z माइनस z1 बट्टा M हो तो इसकी दिक्कोजिया निकालना होगा। तो सरल रेखा पर x1 बाई x माइनस x1 L1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई M1 और z माइनस z1 बाई N1, ठीक है, थीटा के रूप में है। तो cos थीटा निकालना, cos थीटा बराबर हो जाएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 रूट अंडर L1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N1 का होल स्क्वायर रूट अंडर L2 का होल स्क्वायर M2 का होल स्क्वायर N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों परस्पर लंब होंगे तो L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2 बराबर 0, अगर समांतर होंगे तो भाग में चल जाएगा L1 बाई L1 L1 बाई L2 M1 बाई M2 N1 बाई N2, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉर्मूला नंबर 3 में है आर वेक्टर और आर वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर दिया हुआ और इसके बीच के कोण निकालना होगा। थीटा बराबर कितना होता है, B1 इंटू बी वेक्टर इंटू B1 वेक्टर बटा रूट मोड वेक्टर B1, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे फॉर्मूला देखते हैं। अभी 3D में ही है, 3D में हम लोग सरल रेखा कर रहे हैं। इसके बाद समतल का फॉर्मूला यहाँ पे है, यहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। जो 4 नंबर जो फार्मूला है ये समांतर होंगे तो इंटू में हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। एक्स अक्ष के समीकरण, एक्स अक्ष के समीकरण मतलब एक्स के नीचे 1 रहेगा बाकी सब में 0, वाई में 1 रहेगा बाकी सब में 0 हो जाएगा, जेड में 1 रहेगा बाकी सब में 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण हो जाएगा x1 माइनस x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 माइनस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2 होता है, ठीक है। इसके बाद फार्मूला नंबर 7 देख लेंगे। x1 y1 और z1 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण दिक्कोजिया निकालना होगा। दिक्कोजिया क्या हो जाएंगी, x1 माइनस x1 बट्टा L y माइनस y1 बट्टा M और z1 माइनस z बट्टा N होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी न्यूनतम दूरी दिया होगा, 2 वेक्टर दिया होगा तो न्यूनतम दूरी हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस इसका हो जाएगा मोड वेक्टर A माइनस वेक्टर A1 इंटू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B1 बट्टा
बी क्रॉस वेक्टर B1 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी तो परिच्छेद निकालना होगा, तो डिफरेंस इसके बीच की दूरी हो जाएगा x1 माइनस x2 x y माइनस y2 0 माइनस z2 L1 M1 N2 N1 L2 M2 N2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रतिच्छेदित करती होगी तो ये हो जाएगा बराबर 0 हो जाता है। इसके बाद समतल वाला देख लेंगे। x z का तल समीकरण z बराबर 0 होता है, y x बराबर 0 और y बराबर भी 0 होता है। इसके बाद फॉर्मूले और हैं जो 4 नंबर में है। x1 y1 z1 से गुजरने वाली समतल समीकरण हो जाता है a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z1 माइनस z1 बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 6 में है x y z अक्षों पर a b c अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आगे के फॉर्मूले को। फॉर्मूला नंबर 8 हो जाएगा लंब रूप में समतल सदिश समीकरण हो जाएगा n वेक्टर इंटू r वेक्टर इंटू n बराबर p। ठीक है, और इसके लंब रूप में समतल का कार्तीय समीकरण हो जाएगा Lx My Nz बराबर p हो जाता है। यदि n वेक्टर तथा सदिश n वेक्टर समानांतर सदिश हो तो वेक्टर n माइनस वेक्टर n बटा वेक्टर मोड वेक्टर n हो जाता है। ठीक है, और इसके लंब की लंबाई हो जाएगी वेक्टर r माइनस वेक्टर a इंटू वेक्टर n बराबर 0, और मूल बिंदु से तल पर लंब की लंबाई हो जाती है वेक्टर a इंटू वेक्टर n बटा मोड वेक्टर n हो जाएगा। और x1 z1 y1 जाते हुए सदिश दो सदिश दिया हुआ है ए और बी, ए और सी, जो भी मतलब कार्तीय समीकरण इस रूप में होते हैं, जैसे कि x1 माइनस y माइनस y1 z माइनस z1 b1 c1 b2 c2 b2 c3 b3 c3। ठीक है, इसके बाद आगे के फॉर्मूले हैं। बच्चों जो 15 नंबर फार्मूला है वेक्टर आर दो दिया हुआ है, और तल का समीकरण हो जाता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे के फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 14 नंबर जो फार्मूला है बोल रहा है सरल रेखा जिस रूप में और इस रूप में दोनों में शामिल हो तो इसके समीकरण के लिए हम ये यूज करते हैं x माइनस x1 y माइनस y2 z माइनस z1, तो L1 M1 N1 L2 M2 N2। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर में जो फार्मूला है ए वेक्टर 3 बिंदु दिया हुआ a b c से गुजरते हुए तल का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर कितना होना चाहिए 0। और 16 नंबर में जो है दो तलों के बीच के कोण हो जाता है cos थीटा बराबर होता है वेक्टर n1 इंटू वेक्टर n2 बटा मोड वेक्टर n1 मोड वेक्टर n2। ठीक है, 17 नंबर में जो है दोनों तल परस्पर लंब होंगे यदि n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर बराबर 0, समानांतर कब होंगे n1 वेक्टर पैरेलल होना चाहिए वेक्टर n2 का। दो समतल कोणों के कोण हो जाएगा cos थीटा बराबर होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 रूट अंडर a1 का होल स्क्वायर b1 का होल स्क्वायर c1 का होल स्क्वायर रूट अंडर a1 a2 का a1 का होल स्क्वायर b2 का होल स्क्वायर और c2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो 19 नंबर में जो फार्मूले हैं 19 नंबर जो फार्मूला है वो बोल रहा है दोनों तल परस्पर लंब होंगे यदि थीटा बराबर 90 डिग्री cos थीटा बराबर cos 90 बराबर 0 हो जाता है
एन A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 बराबर 0। इसके बाद थ्योरी का फार्मूला खत्म होता है। इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे सवाल हम लोग को आसानी से बनने में सहायता मिलती है, उसके फार्मूले को कुछ देखेंगे जो होंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। तो इसमें पहला फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का पहला फार्मूला हो जाएगा, यदि ई कोई घटना हो तो इसके दर्शाने की हो जाता है ई के अवयवों की संख्या बटा एस में अवयवों की संख्या, ठीक है। और ई निश्चित घटना होगा तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। पी एस पॉसिबल और माइनस पी ई बराबर 0 1 होता है। असंभव घटना के लिए 0 होता है। असंभव घटना के लिए मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद 4 नंबर जो फॉर्मूला है पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है। उसी प्रकार इसका पी ई निकालना होगा तो 1 माइनस में इसको माइनस कर देंगे, पी डैश हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर जो फार्मूला है, किसी घटना की परिकता 0-1 के बीच हो तो, ठीक है, ओ लेस देन इक्वल टू पी ई लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यदि ई कोई घटना हो तो ई के अनुकूल संयोगात्मक हो जाता है पी ई बटा पी ई डैश, और प्रतिकूल संयोगात्मक होता है पी ई डैश बटा पी ई होता है। यदि ई कोई घटना हो तो इसको अनुकूल संयोगात्मक होता है ए अनुपात बी हो तो पी ई बराबर होता है ए बटा ए प्लस बी। अगर ई प्रतिकूल संयोगात्मक बराबर ए अनुपात बी हो तो पी ई बराबर होता है बी बटा ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो 9 नंबर फार्मूला है, यदि कोई घटना ई केवल तभी घटित हो जब दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं E1 इंटू E2 के लिए एक घटित होती हो तो हो जाएगा फार्मूला NE इक्वल टू NE1 प्लस NE2 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फार्मूला नंबर 10 जो है क्या कर रहा है, अगर E1 यदि कोई घटना E1 तब घटती है जब केवल घटित होती है, तो दोनों घटनाएं घटित हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, बस यही अंतर है दोनों में। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फार्मूला को, हो जाएगा इधर 1 नंबर में है P प्रोबेबिलिटी A यूनियन B बराबर होता है प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी 2 नंबर में जब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हो जाता है। 3 नंबर जो फार्मूला है ए बी परस्पर अपवर्जी हो तो, ठीक है, अपवर्जी होता तो हो जाता है ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। ए हाँ ये तो हो गया। अब फार्मूला 4 नंबर में है, अगर 3 दिया होगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार 5 नंबर जो है प्रोबेबिलिटी ए माइनस घटना हो तो एक परिकता हो जाती है। इसके बाद 7 नंबर जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी पी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश। प्रोबेबिलिटी बी निकालना होगा तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी ए यूनियन इंटरसेक्शन ए डैश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे के फॉर्मूले देखेंगे। आगे वाला फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है, फॉर्मूला नंबर इसके बाद 9 देखेंगे। 3 घटनाएं ए बी सी परस्पर अपवर्जी हो तो केवल यदि, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी को ऐड कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे वाला फॉर्मूला देखेंगे। ये लास्ट पेज है, ये लास्ट चल रहा है, लास्ट ही है, आप लोग पूरा देखें। और इसको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है यहाँ, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बी बटा ए
बराबर घटना के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए पहले घटित हो चुकी है। तो 3 नंबर में देखिए यहाँ से फुल फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ए बटा बी हो जाता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी बी बटा ए निकालना होगा तो प्रोबेबिलिटी बी ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ए। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में है 2 घटना यदि स्वतंत्र हो तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, 3 घटनाएं स्वतंत्र हो तो ए बी सी, उसके लिए शर्त हो जाता है प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए बी सी यूनियन में इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार फॉर्मूला नंबर 6 में फॉर्मूला नंबर 6 हम लोग देख चुके हैं पहले ही। फॉर्मूला नंबर 7 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए बटा बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए डैश बटा बी बराबर कितना होता है 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर प्रोबेबिलिटी बी बराबर हो जाता है प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी बटा ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी बी ए डैश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे का फॉर्मूला देखेंगे बर्नौली के द्विपद परिमेय। इनके प्रायिकता दिए हैं एन सी आर इंटू पी के पावर आर इंटू क्यू के पावर एन माइनस आर हो जाता है। ठीक है, यह पी ई बराबर आता है पी प्रोबेबिलिटी ई 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ई बाई ए 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ई 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ई बाई ई 2। ठीक है, प्लस 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 डैश डैश प्रोबेबिलिटी ई के ई एन प्लस इंटू प्रोबेबिलिटी ई बटा ई एन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक इनका बर्नौली का द्विपद परिमेय है। इसके बाद हम लोग आगे का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे प्रायिकता बटन दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग को मीन ज्ञात करना पड़ेगा तो म्यू यूज करते हैं सिग्मा एक्स आई पी आई हो जाएगा। प्रसारण ज्ञात करना होगा न्यू सिग्मा इंटू एक्स आई माइनस यू का होल स्क्वायर पी। मानक विचलन ज्ञात करना होगा तो रूट अंडर प्रसारण कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एन परीक्षणों के तथा आर सफलता की प्रायिकता हो जाएगा पी आर बराबर पी एक्स माइनस 1 आर बराबर हो जाता है एन सी आर पी के पावर आर क्यू के पावर एन माइनस आर। इसके बाद 4 नंबर में हो जाएगा द्विपद बटन माध्य हो जाएगा सिग्मा आर प्रोबेबिलिटी आर बराबर एन पी हो जाएगा। ठीक है, द्विपद बटन प्रसरण हो जाएगा एन पी क्यू बराबर रहता है एन पी इंटू 1 माइनस पी। इसका मानक विचलन रूट अंडर एन पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला और बचा हुआ है लास्ट में, फॉर्मूला नंबर 5 है कम से कम एक सफलता प्रायिकता 1 माइनस पी 0 होता है प्रोबेबिलिटी 0 होता है। कम से कम दो सफल प्रायिकता के लिए प्रायिकता होता है 1 माइनस हो जाता है पी 0 माइनस पी 1। ठीक है, आज आप लोगों को क्लास 12th के मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी के सभी फॉर्मूले बतला दिए, समझा दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई फार्मूला समझ में नहीं आया होगा, अप्लाई करने नहीं आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आप लोग इसको पूर्ण रूप से दोबारा ज़रूर देखें, क्योंकि ये फार्मूला से आप लोग 20 से 25 नंबर अचीव कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये सब बहुत फार्मूले आवश्यक होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।